Assalamualaikum and a very warm welcome. We are live from our लाहौर स्टूडियो. मुझे कहते हैं सुहाव सर और आप सबको गुड मॉर्निंग लाहौर. और इसके साथ साथ आज चूंकि मंडे है तो मैं ये कहना नहीं भूलूंगी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, क्योंकि एक पूरा हफ्ता आपने गुजार लिया, पूरा महीना भी गुजार लिया, पूरा साल भी, और फिर 2 साल बाद कोविड-19 की आज सिचुएशन ये कि लोगों की उम्मीदें सिर्फ एक ही चीज से थी कि कोविड-19 ने जो डैमेजेस किए हैं या जो अच्छी तब्दीलियां आई हैं अब उस तरह से किस तरह से हम उसको आगे लेके चल सकते हैं. तो बेसिकली हमने देखा कि पूरा वीक जो है वो बजट की काफी धूम रही और हमने 8,000 अरब से ज्यादा का बजट जो है विफाक में पेश किया गया. और अगर पीटीआई गवर्नमेंट को देखें तो मैं कल ही कुछ रीड आउट कर रही थी, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तो उसके मुताबिक अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है दूर तक भी अगर देखा जाए तो कोविड-19 की वो सिचुएशन जो कि पूरी दुनिया में हर गवर्नमेंट को, हर इंस्टीट्यूट को इक्वली मुतासिर कर रही है, तो हम भी उस तरह से मुतासिर हो रहे हैं. लेकिन इस बजट में लोगों की उम्मीद ये थी कि पॉलिसीज कुछ इस तरह से लॉन्च की जाएंगी कि उसके बाद चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी, माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर होगी. तो 8,000 अरब से जायद का जो बजट पेश किया गया है, जिसमें शौकत तरीन साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, अगर पीटीआई गवर्नमेंट का पिछला रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में ये तीसरा बजट है और तीसरे ही फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं. तो अब जो बजट पेश किया गया है उससे बहुत सारे लोग खुश भी हैं. और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो रहते तो हम है नहीं, मीम्स हमने बेशुमार बना दिए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर मैंने पढ़ा कि आई थिंक कोई 3 मिनट के बाद अगर आप कॉल कंटिन्यू करेंगे विद द पैकेज और नॉट तो आपको टैक्स पड़ेगा. गाड़ियां सस्ती हो गई हैं. इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को तनकीद करते हुए भी देखा. मुझे अपने प्रोग्राम में मेरे ख्याल से ये भी कह देना चाहिए कि लोगों का कहना है कि हमेशा की तरह दिफाई बजट बहुत ज्यादा है, तरक्याती पैकेजेस जो है उसका बजट भी बहुत ज्यादा है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि जुनूनली गवर्नमेंट है उसे तरक्याती बजट पे बहुत सारा पैसा लगाया है और बहुत सारा उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया अपने बजट की फॉर्म में, आप कैसे कह सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई गवर्नमेंट का ये तीसरा बजट है. फिंगर क्रॉस्ड, होप फॉर द गुड कि फाइनली अगर चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं. और एक और अहम बात जो कि ताजिर कम्युनिटी से कल मेरा जो भी इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि वीकेंड था तो कुछ सिटिंग हुई, एक ग्रुप में बैठी हुई थी, वहां पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से पीटीआई गवर्नमेंट के तमाम एग्जीक्यूटिव एड्रेस करते हैं वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, लोगों के इंटरेक्शन की पॉलिसी बहुत अच्छी है. पहले हमारी अप्रोच कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक कि हमारी अप्रोच उन लोगों तक जो कि इक्तदार में होते हैं बहुत मुश्किल हो जाती थी. लेकिन अब ताजिर बरादरी खासतौर पर कहती है कि हमारी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती ये जरा साइड पे रखें. हाँ, अलबत्ता हमारी बात को सुना जाता है, हमारी बात को एड्रेस किया जाता है. तो जो लोग अभी पीटीआई गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी ये क्लेम करते हैं कि यस आपकी बात हम तक पहुंचेगी, सोल्यूशन की जानिब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस. लेकिन अगर पिछले बजट की बात करें तो आई डू रिमेंबर मेकअप पे बड़ा टैक्स लगा था और हमने उसके बाद बहुत मीम्स बनाई थी कि मेकअप पे टैक्स लग गया, अब खवातीन का क्या होगा, अब उसके बाद हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कपड़ों को एक्सक्लूड करेंगे, जूते नहीं खरीदेंगे, अब सारा पैसा मेकअप पे लगा देंगे, जो हस्बैंड है वो क्या करेंगे, बीवियां कहाँ जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी मीम्स. तो इस दफा बजट में हमने कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखी है कॉस्मेटिक्स पर. तो आज का सब्जेक्ट जो है वो बजट पे, तो आपने बहुत सारी ट्रांसमिशन वैसे देखी होंगी, लेकिन आज जो है वो प्रोग्राम में चूंकि मॉर्निंग शो है, अ काइंड ऑफ मॉर्निंग शो, तो हम चीजें डिस्कस करते हैं वो जो कि थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं एंगल से आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कर सके. सो मेकअप एक ऐसी एसेंशियल चीज है जो कि मेरे लिए, आपके लिए, स्क्रीन के उस तरफ जो हमें लोग देख रहे हैं, इवन दो आजकल अगर मर्द हजरात की बात करें तो उनके भी प्रॉपर प्रोडक्ट होती हैं भाई, प्रॉपर बैग होता है, वो शेविंग किट हो, शेविंग बैग हो, तो बाकायदा पूरे लवाजमात होते हैं उसमें, फेस वॉश से लेके फेस वाइटनिंग तक हर चीज. मेकअप कितना जरूरी है दोनों जेंडर्स के लिए, क्या मेकअप यूज करना चाहिए, कैसे मेकअप यूज करना चाहिए, और कौन सी प्रोडक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगी, ये नेशनल है, इंटरनेशनल है, या इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें. लेकिन एक और चीज इसका इजाफा हमने देखा है, आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की गई हैं काफी अच्छी और बड़ी तादाद में. आपकी स्किन पर क्या असरात होते हैं हर्बल के, या फिर वो मेकअप जो कि मार्केट में आम अवेलेबल होता है, अच्छे ब्रांड का हो या बुरे ब्रांड का हो, आपकी स्किन को कैसे सेफ रखना है, कौन सा मेकअप यूज करना है, कौन सा नहीं, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेने वापस आते हैं. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर. वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं, हम गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि सुबह टाइम से उठा करें, हम ये भी कहते हैं कि अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपने ही सब कुछ करना है, किसी ने कुछ नहीं करना. लेकिन ये हम कहते हैं, आप करते क्या है ये तो एक क्वेश्चन मार्क है. लेकिन मेरा हर रोज आपको एम्फेसाइज करके, आपको बूस्ट अप करके, आपको कन्विंस करने का मकसद ये होता है कि जिंदगी इसी का नाम है. अगर आप कुदरत के असूलों के खिलाफ चलते हैं तो मुझे बताएं कि आप कहां तक चल सकते हैं, कितना दूर तक जा सकते हैं. कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे. तो ज्यादा नहीं, कुछ बेहतर करने की अपनी रूटीन को कोशिश करें. हमने भी आपके मिजाज को और आपकी जो जरूरियात को हैं और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं उनको बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए आज जिस सब्जेक्ट को
चूज किया है जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे, वो है मेकअप के वो साइड इफेक्ट, जो आफ्टर इफेक्ट जो कि मेकअप यूज करते वक्त आपको पता नहीं चलते या प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपको पता नहीं चलते। तो ये क्या साइड इफेक्ट है, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, क्या इस्तेमाल किया जाए, किस आपकी स्किन टाइप के, किस स्किन टोन को क्या आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से आपने किस चीज़ों को घर में, अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस पर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से हर्बल से आपको फायदा हो सकता है। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है रूबी, मेकअप आर्टिस्ट है। तो आपको किस तरह की स्किन फेस पे किस तरह का मेकअप करना है वो हम रूबी से आज डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। बेहद शुक्रिया आपके आने का। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं। मेकअप तो आपने कर लिया, अब मेकअप के बाद जो मसले मसाइल आपकी जिंदगी में आएंगे ना उसका जवाब हमें देंगे डॉक्टर सलीम। इन्हें कहते हैं डॉक्टर सलीम और ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डिटेल में इनसे बात करेंगे आपके मेकअप के बाद होने वाले मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम, आप यहाँ तशरीफ लाए। आपसे शुरू कर लेते हैं हम। मेकअप की बाद में बात करेंगे कि मुझे कौन सा मेकअप यूज करना चाहिए, मेरी स्किन टाइप कौन सी है। लेकिन जो मेकअप मार्केट में इस वक्त मौजूद है वो किसी बड़े ब्रांड का हो, XYZ, नाम मैं ऐसे नहीं लूंगी, लेकिन बाजू का लोगों को बहुत ज्यादा मेकअप हो, अच्छी प्रोडक्ट भी हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा मेकअप आजकल की बच्चियां, आजकल के बड़े, चले हमारी तो जरूरत है कि रोजाना मेकअप करके हमने आपके सामने आके शो करना है, लेकिन ज्यादा मेकअप करने से स्किन की जो बीमारियां आपके सामने आ रही हैं, जिनको आप टैकल कर रहे हैं, जिनका आप इलाज कर रहे हैं, वो किस किस नौयत की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्किन हमारा स्किन का सबसे बड़ा पार्ट भी है, सॉरी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट भी है, और इसमें हमारा फेस जो है ना मैक्सिमम एक्सपोज्ड है। तो इस पे पहले ही सनलाइट का इफ़ेक्ट आता है और जितनी भी पोल्यूशन है उसका इफ़ेक्ट आता है। तो साथ अगर कॉस्मेटिक्स का भी इफ़ेक्ट उस पर शामिल कर लिया जाए तो जहाँ तक मेकअप की बात है, अगर स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स हैं और उनसे मेकअप कर रहे हैं और ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने ड्यूटी पे जाना है, ज़रूरत है आपकी तो कर रहे हैं, लेकिन रूटीन में घर रहते हुए भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो जो करना है इस्तेमाल वो भी मेयारी कंपनियों का होना चाहिए। सही। उसमें भी होता है कि बाज़ को कुछ चीज़ें सूट करती हैं, बाज़ को नहीं करती, अपनी अपनी स्किन है, अपने अपने मिजाज हैं। जो चीज़ें सूट करती हों और अच्छी कंपनियों की हों तो वो मेकअप तो औरतों ने करना ही है। औरत का हुस्न ही एक असल चीज़ समझी जाती है। सही। तो उसमें इजाफा करने के लिए वो तो करना है औरतों ने, तो ये तो करना चाहिए, इसमें कोई मना नहीं है, बल्कि तो हुक्म है। डॉक्टर सलीम, ये बताइएगा कि आप किस नौयत की बीमारियों को टैकल करते हैं? अगर देखा जाए अच्छा ब्रांड है या बुरा ब्रांड है, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, महंगी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मसले मसाइल होते हैं। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, किस किस नौयत की बीमारियाँ, किस किस किस्म की स्किन स्पेशलिस्ट जो आप टैकल करते हैं उन चीज़ों को, कौन से केसेज आते हैं आपके पास? अच्छा, हमारे माशरे में एक सबसे बड़ा जो खबत कह लें, डिज़ायर कह लें, जुनून कह लें, वो है गोरा होने का। तो फेयर कलर की खातून भी कोई होगी तो वो भी ये जरूर पूछेगी कोई गोरा करने की क्रीम लिख दें। गोरा करने की क्रीम के अलावा हम तो बेस रूबी वो इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका मुंह चिट्टा हो जाए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अच्छा अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, तो उनका वाइटनिंग इफेक्ट भी होता है। तो बाज़ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कंपनियां वो डाल देती हैं, चाहे वो जाहिर करें या ना करें, उससे इफ़ेक्ट आता है, फेयरनेस आती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो फिर परमानेंट होते हैं। स्किन की थिनिंग हो जाती है, रगें वाजे होके एक जाला सा बन जाता है, वो फिर रगों की रेडनेस वो हमेशा रहती है, उसके लिए फिर लेज़र करवाएं, कुछ करें, वो एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो स्किन पे आ जाते हैं और मोस्टली स्टीरॉइड से आते हैं। वैसे कोई चीज़ ना सूट करे वो केमिकल्स, वो अलग चीज़ है, लेकिन स्टीरॉइड तो सबको ही जब आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे लंबे अरसे के लिए वो तो साइड इफ़ेक्ट्स देंगे ही देंगे, और कंपनियां वो डाल देती हैं चाहे वो मेंशन करें या ना करें। तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो अक्सर एक तो ऐसे आते हैं कि जिनके ये साइड इफ़ेक्ट्स आ चुके होते हैं, स्किन थिन हो चुकी होती है, रगें प्रोमिनेंट हो चुकी होती हैं, रेडनेस फिर जाती नहीं है। और दूसरा, किसी को सूट ना करे तो बाज़ ये होता है कि जी वो करवाया, फेशियल करवाया, उसके बाद दाने निकल आए और वो लंबा अरसे चल रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट पर्सनल होता है, सबको तो नहीं होता, लेकिन मतलब ये आप कह सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली वेरी करता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, किसने आप पे किस तरह से साइड इफेक्ट किस प्रोडक्ट ने डाला है। हाँ, लेकिन अगर रूबी की बात की जाए तो रूबी बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे बताएगा कि इस हवाले से आप क्या देखती हैं कि ये कॉम्प्लेक्स तो बाकी बहुत
खौफनाक हद तक आगे बढ़ गया है कि आप देखें हमने बेस भी वो यूज़ करनी है, वो कोई भी ब्रांड हो, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, हमने देखना है कि हमारा फेस जो है ना वो ब्राइट होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है, मैं सारी पब्लिक से कहूँगी, जो भी ख़ास तौर पे लेडीज़ हैं, कि जो भी आपने ब्रांड अपने लिए चूज़ किया मैक्सिमम आप देख ले वो एक्सपायर्ड तो नहीं हुआ। सबसे मेन जो रीज़न होता सबसे है, अहम बात, क्योंकि मेन रीज़न ये होता है लोग परचेज तो कर लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता ये एक्सपायर्ड हुआ है या नहीं हुआ, और अप्लाई कर देते उसके बाद उनको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर मसाइल इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस चीज़ को कीप इन माइंड नहीं रखते। क्योंकि एलर्जी के बाद आपके बढ़ते बढ़ते रीज़न वो छाइयों और वो सारी पिगमेंटेशन सब कुछ उसी का ही रीज़न होता है। और मैं ये कहूँगी कि आप कोई भी ब्रांड अपने लिए चूज़ करते हैं अच्छा चूज़ करें, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, ख़ास तौर पे बेस। ठीक है, आई शेडोज़ वगैरह या लिप ग्लॉस या कंटूरिंग, कुछ हाइलाइटर, हम कुछ भी अगर मतलब हाई या लो कंपनी का ले लेते तो कोई मैनेज हो जाता है, लेकिन बेस जो है ना आप कम से कम आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर किसी का गंदमी कलर है तो हम 45, 38, 36 पे जाएं, ना कि हम एवरी पे चले जाएं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अगर मद्देनजर रखेंगे तो कभी भी आप टू मच वाइट या बहुत बंदा ये नहीं कहेगा कि क्या बन के आ गए। अच्छा, एक और बात आपकी बात से मुझे याद आई जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से एक दफ़ा दोबारा शेयर करूँ। लेबल देखकर हमेशा चीज़ खरीदें। कम से कम अगर आप उसकी कीमत नहीं देख रहे, एक्सपायरी डेट नहीं देख रहे, तो उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ डाली गई है, तो ये मिक्सचर या फ्लूइड बना है, तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारी यकीन करिए ये कोशिश नहीं है, हम नहीं पढ़ते। बल्कि मैं तो इस बात पर एक और बात बताती हूँ आपको। मेरे अब्बा मुझसे कहते होते हैं कि अगर आपको अखबार मिलता है, जैसे बाजू का आप कुछ रोटियां मंगा लेते हैं या बाजार से कुछ भी आता है, तो अब तो नहीं खैर, लेकिन पहले अखबार में आता होता था, तो वो कहते थे कि अखबार का जो खाली पीस होता है ना उसको पढ़े बगैर भी फेंकना नहीं चाहिए। बाजू का उस पर भी कोई ऐसी बात लिखी होती है जो कि ज़िंदगी भर आपको याद रहती है। तो वो अखबार का पीस हो, आपका मेकअप प्रोडक्ट हो, या कोई भी चीज़ आपने बाजार से खरीदी है, तो उसको एक दफ़ा पढ़े ज़रूर देखें कि उस पर लेबल क्या लगा हुआ है और क्या कह रहे हैं वो। अच्छा, इसके अलावा रूबी एक और सवाल मेरा आपसे ये कि अगर हम पाउडर्स को देखें, जी कुछ तो आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, आपकी एक वैनिटी होती है, उसमें आपकी बेस होती है, बाकी सारी प्रोसीजर जो आपने यूज़ करना होता है, आपको अपनी स्किन टाइप पता होती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को बहुत बड़ा डैमेज आपके सैलून से भी होता है। जी अक्सर लोग समझते कि शायद पाउडर्स की कोई स्पेशल बेसिस होती है। ये होता है कि हम स्किन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं जो आपकी स्किन है। और दूसरा एक आपने भी क्वेश्चन किया है कि लोग ब्रांडेड चीज़ परचेज करने के बावजूद भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है अक्सर घरों में हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर ली, हमने उसको 1 माह यूज़ किया, 3 माह हमारी वो चीज़ वैसे ही पड़ी रही है, और वो चीज़ हमारी विद स्पंज हम उसको पैक करके रख देते हैं। वेट स्पंज जो होता है उसके साथ अगर वो उसकी डेट भी हो ना, तो अगर गीले स्पंज के साथ आप कोई बेस बंद कर देते हैं तो वो एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुदरती उनके SPF जितना होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपकी बेस एक अजीब सी स्मेल और ख़राब हो जाती है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि नहीं इस पे तो भी डेट है और ये तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब वो अंदर से उसके यूज़ करने के काबिल नहीं रहती, लेकिन हमें वो बाहर लग रही होती है कि इसकी एक्सपायरी डेट जो है अभी ख़त्म नहीं हुई। उसका रीज़न ये होता है जब भी आप अपनी कोई बेस या कोई चीज़ अप्लाई करें उसको टिश्यू के साथ रिमूव कर दें, उसके अंदर कोई नमी ना रहे, ठीक है। क्योंकि हाँ अगर स्टिक्स वगैरह हम कोई यूज़ करते हैं वो तो अगर थोड़ी वेट भी हो जाती है नो डाउट वो चल जाती है, बट जैसे केकी होगी, फाउंडेशंस होगी, उसके अंदर क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर उसको रेडी किया होता है, फिर हम कहते हैं कि ये फलां ब्रांड के हमने यूज़ किया और ये एक्सपायर हो गई। उसका रीज़न ये नहीं होता, उसका रीज़न हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, एक और बात बड़ी अच्छी है जो कि मैं दोबारा से इस बात को सेकेंड इसलिए कहना चाहती हूँ कि हाउ टू मेक इट। आप अपने प्रोडक्ट्स को रखते कैसे हैं संभाल के। आपने यूज़ कर ली 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, शायद 4 दफ़ा यूज़ करने के बाद आपको अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो वो 4 दफ़ा जो आपने पहले यूज़ किए उसने आपकी स्किन पे इफेक्ट क्यों नहीं किया, तब आपको मसले मसाइल क्यों नहीं हुए, तब आपको इस्तेमाल करने का या उसको रखने का तरीका और था। तो आपके पास जो चीज़ें हैं भी उसको संभाल कर भी आपने रखना है। ये मेकअप कोई गेम है भाई, आपने किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करनी है, पहली बात। दूसरी, आपने उन प्रोडक्ट्स को संभाल के कैसे रखना है, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है कि स्किन पे लगाना क्या है। लेकिन अब मार्केट में बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। हम हाइड्रा फेशियल की बात करें या हम PRP की बात करें, इस नौयत की बेशुमार ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोसीजर मार्केट में आ चुके हैं कि एक दफ़ा हम रुकते हैं एंड वी गॉट कन्फ्यूज्ड कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर हम चलते हैं आगे और हम रिव्यूज़ को देखते हैं। सलीम साहब, बहुत मैटर करता है कि आप अगर इलाज कर रहे हैं स्किन का ख़ास तौर पे, तो एक तो स्किन का इलाज है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो आप इलाज करा रहे हो, प्लस कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बिला वजह चीज़ें ठीक है
स्किन ठीक है, नाक ठीक है, आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट वी वांट समथिंग लाइक मोर देन अ फेस वी हैव। हम कहते हैं कि भी हमें लिप्स भी बड़े कराने हैं, हमें स्किन की जो चिक्स है इनको भी बाहर निकालना है, आंखें भी ब्रॉड करनी है। इस तरह के मेकअप के लिए बीइंग अ स्किन स्पेशलिस्ट बताएगा कि कुछ लोग तो मार्केट में ये भी कहते हैं कि परमानेंट मेकअप भी कराया जा सकता है स्किन स्पेशलिस्ट से। ये मिथ जो है कितनी ठीक है? देखिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हर किसी की डिज़ायर होती है। किसी ने अपने लिप्स मोटे करवाने हैं और उसमें हम फिलर्स लगाते हैं, तो उसकी डिज़ायर के मुताबिक उसकी जॉब रिक्वायरमेंट हो शायद। इसी तरह से किसी ने अपनी झुर्रियों के लिए बोटॉक्स लगवाना है, तो ये तो वैसे भी एजिंग इफेक्ट है, तो उसको दूर करना हर कोई चाहता है। तो ये प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं और एक्सपर्ट हैंड्स में होने चाहिए। अब जो आपने छाइयों का जिक्र किया ना, तो छाइयाँ ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका इलाज स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी सबसे मुश्किल इलाज है ये। ठीक, इसमें लेज़र्स कोई परमानेंट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसे हम परमानेंट इस पे इफेक्टिव कहें। ये लाइफस्टाइल इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि देखना पड़ेगा छाइयाँ क्यों आई। किसी की मैदे की खराबी है, जिगर की खराबी है, गुर्दों की खराबी इंटरनल है, मसला है। स्ट्रेस ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत एलिमेंट है, ब्लड लॉस सडन हो उससे इफेक्ट आ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जी छाइयों की ये वजह है, कुछ भी है, कोई अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है। और वो जो मेलानोसाइट्स बना रहे हैं, मेलानोसोम्स और मेलानिन बना रहे हैं, पिगमेंटेशन बना रहे हैं, वो अपना काम करे जा रहे हैं। स्टीरॉइड्स थोड़ा सा उनको वक्ती तौर पे रोकते हैं, कुछ मेडिसिन रोकती हैं, कुछ लेज़र से भी उनको डैमेज किया जाता है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो तो वो एक्टिवेट ज़्यादा होके, हाइपर एक्टिवेट होके और ज़्यादा गहरी भी कर देते हैं। बाद छाइयाँ लेज़र के बाद ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो एक तो लाइफस्टाइल चेंज किया जाए कि हार्मोनल लेवल आदमी का ठीक रहे और वो पिगमेंटेशन ज़्यादा ना हो। किसी के 4 दिन अच्छे गुजरे हैं तो उसका रंग फेयर हो जाता है, किसी पे 4 दिन स्ट्रेस आ जाए तो वो उसका रंग भी बदल जाता है। और इसी तरह कोई 4 दिन धूप में फिर ले तो रंग काला हो जाता है, और कुछ अर्सा वो बंद कमरे में रहे तो फिर वो गोरा हो जाता है। तो सनलाइट से बचना सबसे अहम है, बिल्कुल ज़रूरी है। और ऊपर से आजकल चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट इतनी ज़्यादा है, सनस्ट्रोक इतना ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट बाहर जाने वक्त या बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कुछ छोटी सी टिप है, छोटी सी एक चीज़ है जो कि हम इसको एक चौंसला समझते हैं कि नहीं भी बाहर जाना है। पहले ज़माने में कौन सन ब्लॉक यूज़ करता था, फिर भी सब कुछ ठीक रहता था। अब इन्वायरमेंट और है, आपके इर्द गिर्द का माहौल और है, आबो हवा और है, जो कि आपको ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इफेक्ट कर सकती है। मज़ीद क्या प्रिकॉशंस की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। आप देखते रहिए लाहौर रंग। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम बैक भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का कहने का मतलब ये होता है कि बाज़-औक़ात आप बात एक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे मौजूद होते हैं। तरीका क्या है आपकी बात करने का, आप किस तरह से अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं या अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कौन कहता है कि लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आपके पास नहीं होता? बाज़-औक़ात आपकी बात का मतलब वो होता है, लेकिन आप इतने रूड अंदाज में किससे कोई बात करते हैं कि उसने आपकी बात समझनी भी होती है तो नहीं समझता। तो आज के ब्रेक के बाद की टिप जो है वो आप लोगों को ये है कि कुछ भी ना करें, सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से और अखलाक से लोगों से बात करें। वो अगर आपकी बात इंटरेस्टिंग नहीं भी होगी तो जिस अंदाज से आप कर रहे होंगे वो सुनेंगे ज़रूर। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं प्रोग्राम में। जो मैंने खूबसूरत सा आर्टिकल पहना हुआ है बसंती बाय किरण का है। बहुत लंबे अरसे से, मैक्सिमम 2 साल से मैं इनके जोड़े पहन रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो मैंने किरण की खूबसूरती देखी है कि वो किस तरह से मजीद कपड़ों को अच्छे अंदाज में बना रही हैं, कल मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लोगों को देखा हुआ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हुए। तो किरण उन लोगों में से जिसके अब आर्टिकल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड में मेंटेन करते हुए अच्छे स्टफ के साथ, अच्छी स्टिचिंग के साथ, अच्छी मॉडल्स के साथ आपको इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होंगे। तो आप इनके पेज को बसंती बाय किरण के नाम से है, इंस्टाग्राम पर ज़रूर विजिट किया जाए और अपने मुताबिक अपने कस्टमाइज ड्रेसेस भी आप बनवा सकते हैं। प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं, अगर हम देखें प्रोडक्ट्स का, तो अभी इस वक्त ऑनलाइन चूंकि मैंने जिक्र किया इंस्टाग्राम का, तो मैं सोचती हूँ कि इससे कोट करके हम कुछ सवाल कर लेते हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम पर या आप किसी सोशल साइट की बात करें तो किसी भी सोशल साइट पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि क्लेम ये करते हैं कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके साइड इफेक्ट क्या है, ये करने के बाद ऑनलाइन ऑर्डर, उसके बाद आपको पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं। अब ऑनलाइन रूबी मुझे बताएगा कि अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, बेस, लिपस्टिक एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स,
एट द सेम प्लेस अगर हम क्रीम्स की भी बात करें, अब हमें हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, जी, ऑर्डर करने के बाद पता लगता है और यूज़ करने के बाद पता लगता है कि वो प्रोडक्ट कैसी है। ऑनलाइन कितना रिलाई करती हैं आप और कितना आपको लगता है कि अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं? ऑनलाइन ये कि कुछ ब्रांड तो बिल्कुल रियली वो नाइस है, अच्छे हैं, बट ये नहीं, कुछ फेक भी बने हुए हैं जो सिर्फ अपनी उन्होंने समझ लेके कोई बनाई हुई है आमदनी का एक ज़रिया। क्योंकि एक दो दफ़ा मेरे साथ बजाते खुद ये हुआ कि मैंने ऑनलाइन स्टिक ऑर्डर कर दी, ठीक है कि चलिए कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। उसमें क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है, हमें पता क्या ओरिजिनल है और क्या फेक है चीज़। वन पीस जो था वो ओरिजिनल था और 2 पीसेस मैंने मंगवाए थे और एक जो था वो लोकल था। अब ना तो उसका रिटर्न है ना कुछ, आपको पता है डिलीवरी दे जाते उसके बाद तो वो कहते हैं नहीं। तो मैं कहूँगी कि आप डायरेक्ट, अगर बेहतर यही है कि मेकअप के मतलब अगर आपने जाना है तो आपको लगता है कि हम ब्रांडेड चीज़ मंगवा सकते हैं, ये रियली में उसी बंदे का ब्रांड है जिससे हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर आप कुछ भी नंबर्स देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे हमें ये चीज़ फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पे मिल रही है, तो हम 1 2 4 500 की खातर अपना वो भी जो हमारी अमाउंट होती है वो भी वेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और बात जो आपने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कि एक चीज़ अच्छी भेज दी, मतलब अगर 3 बेसिस आपने ऑर्डर किए हैं, ओह माय गॉड, हम किस तरह के लोग हैं, मतलब हम ऐसे कैसे कर लेते हैं? आप कैसे कर लेते हैं ऐसे कि अगर आपने ऑनलाइन भी कमाना है तो कमा तो आप रोज ही रहे हैं, आपका जरिया मौश है, आपने एक प्रोडक्ट रियल भेज दिया ताकि लोग क्लेम ना कर सकें कि जो है आपने असल प्रोडक्ट नहीं भेजी, और बाकी 2 जो है वो आपने लोकल करके कॉम्पनसेट करके पूरा पैकेज भेज दिया है। तो आप ऐसे कमाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और फिर आप ये गिले करते हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है, रोजगार नहीं है, पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो भाई आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, इसको भी ज़रा कीप इन माइंड रखें। डॉक्टर सलीम, इस तरह से अगर हम ऑनलाइन चीज़ों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे सैलून्स, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे पास ऑनलाइन भी मौजूद हैं। दे आर क्लेमिंग कि आपके 10 दिन में इस तरह से आपके फेस की ये छाइयाँ इस तरह से ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्किन का कलर ब्राइट कर देंगे, इंजेक्शंस एंड सो मेनी थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि जब हम किसी भी इलाज के लिए जाते हैं तो बाज़ुकात वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपकी स्किन पर वापस आ जाती है। छाइयों की आपने बात की, हम किसी भी एंगल से हम स्किन स्पेशलिस्ट को देखें या जो भी इलाज मॉल से मार्केट में मौजूद है, आपको क्या लगता है फॉर द टाइम बीइंग ही इनका इलाज होता है या कोई परमानेंट सोल्यूशन भी हमारे पास थ्रू ऑल दिस मशीन्स, ऑल दिस प्रोसीजर्स है? देखिए, अद्वियात से या लेज़र से छाइयों का परमानेंट इलाज कहना मुश्किल है। बेसिकली लाइफस्टाइल के अच्छे दिन गुजर रहे हों, उससे पिगमेंटेशन कम हो, कुछ क्रीम्स लगाई जाएं, लेज़र इसमें परमानेंट तो है नहीं, वक्ती तौर पे कर सकते हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बेसिक काज देखनी पड़ेगी। और जो ज़्यादा हो जाने का मामला है उसमें यह कि जो मेलानोसाइट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं मेलानिन, रंगत बना रहे हैं, उनको इरिटेट ना किया जाए। जब हम क्रीम ज़्यादा लगा लेते हैं, इरिटेंट अगर होती है, मेडिसिन है जो इरिटेट करती हैं, तो इरिटेशन से रेडनेस आती है और रेडनेस के बाद वो छाइयाँ और बढ़ जाती हैं। लिहाजा क्रीम लगाने में ख़ास तौर पे छाइयों में हमेशा एहतियात करें कि मिनिमम लगाएं, नज़र भी ना आए इतनी कम लगाएं, इरिटेशन ना दें। और अगर इरिटेशन फील हो, रेडनेस फील हो, तो उसको छाइयों के लिए बिल्कुल ना लगाएं। इरिटेशन के बाद, रेडनेस के बाद छाइयाँ बढ़ जाएंगी। दूसरा, सनलाइट से बचाने के लिए आपने सन ब्लॉक का जिक्र किया, तो सन ब्लॉक 100% नहीं बचाते। SPF का मतलब होता है 30, 60, ये जो भी लिख देते हैं 100, कि वो जो डैमेज 1 मिनट में होना है सनलाइट से, वो 30 मिनट में जाके होगा, स्लो हो जाएगा, प्रोसीजर स्लो हो जाएगा। इफेक्ट जो साइड इफेक्ट जो है सनलाइट का वो स्लो हो जाएगा। लेकिन क्या वो जो लिखी गई है SPF 30, 60, क्या वो दुरुस्त लिखी गई है? मल्टीनेशनल कंपनी पे शायद हम एतबार कर लेंगे, लोकल में तो जो मर्जी लिख दें, ये एग्जैक्ट कहना कि ये जी इतना वाकई फ़ायदा देगी कुछ कह नहीं सकते। फिर भी सन ब्लॉक लगा के भी बेहतर ये है कि फ़िज़िकल प्रोटेक्शन करने का कोई इंतज़ाम हो, दुपट्टा आगे कर लें, तो आजकल मास्क पहन लेते हैं, काफ़ी तक उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। बल्कि इस मास्क को ऐसे मकासद के लिए तो परमानेंट कर लिया जाए कि जब बाज़ार जाना है तो मास्क पहन के जाएँ, चाहे कोरोना हो या ना हो। एक तो सनलाइट का इफेक्ट बचाएंगे, दूसरा जो पोल्यूशन है आपकी उससे बचत हो जाएगी, और पब्लिक में जहाँ भी जाएंगे, कोरोना वायरस से तो नहीं, बाकी भी नज़ला ज़ुकाम की और 1000 वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, तो ये ऐसे मौके पे मास्क एक बहुत अच्छी आपके लिए रेमेडी है बीमारियों से बचने के लिए। तो छाइयों से बचाने के लिए सनलाइट से बचाना, सन ब्लॉक भी लगाना,
उसके साथ एडिशनल प्रोटेक्शन भी करना। और क्रीम्स वो जो डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट के Recommend मशवरे से करें। हों, रिकमेंडेड हों, वो करें, क्योंकि उनमें इंग्रेडिएंट्स इतने होते हैं कि आम आदमी तो उसे पढ़ ही नहीं सकता। और डॉक्टर्स को पता होता है इसमें क्या क्या चीज़ें साइड इफ़ेक्ट वाली हैं, क्या फ़ायदेमंद है। तो जो डॉक्टर रिकमेंड करें वो क्रीम लगाई जाए, और लगाने में ये एहतियात की जाए कि बिल्कुल कम से कम लगाई जाए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। फिर जो टोटके हैं कि एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बड़ी मशहूरी आ रही है, मेड इन यूएसए वगैरह वगैरह, ये कारोबारी सिलसिले हैं। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो चीज़ सेल होगी और उससे प्रॉफिट आएगा, उस पर नहीं जाना चाहिए। ठीक। कोई भी काम करना है तो आप देखें, अगर आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, पूरी 10 दुकानें देखते हैं, फिर एक चीज़ लेते हैं। तो अगर आपने अपनी स्किन को अच्छा करना है तो स्किन के माहिर से आप उस पर मशवरा लें कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी और कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद होगी, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। तो एडवाइस पे चलें तो फ़ायदा होगा। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपने इनके बारे में पहले बज़ाहिर सुना तो होगा, आपने इनको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सन ब्लॉक लगा के बाहर निकले। हाँ, लेकिन इनसे अगर आप तरीका इलाज की बात करें, तो अगर छाइयों की बात करें, स्किन वाइट की बात करें, आपके फेस में जो भी मसला मसाइल है उसको ठीक करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास पे अगर आप जाते हैं तो हर चीज़ का सलूशन आपको फॉर द टाइम बीइंग ही मिलता है। हाँ, वो अरसा थोड़ा लंबा हो सकता है, 6 माह, साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल भी, लेकिन जो आप अपने इंटरनल बॉडी को ठीक करेंगे, वो हार्मोन्स बेहतर होंगे, आपकी रूटीन बेहतर होगी, डाइट बेहतर होगी, तो ही आपकी स्किन वही ग्लो करेगी जो आपके अंदर होगा। इसका एक और भी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है किसी क्रीम्स के या कोई एलर्जी होगी, तो उसके लिए बजाते खुद मैंने प्रैक्टिकल किया है। मेरा एक क्लाइंट था, तो मैंने उसको बताया कि नमकीन पिस्ता नहीं है, आप उसको थोड़ा ग्राइंड कर लें और कच्चे दूध के अंदर मिक्स करके उसकी पेस्ट बनाएं। जो आपकी इचिंग वाला एरिया है ना, छाई हो गई या रेडनेस होगी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ख़त्म कर देगा। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में रूबी ये बात करने की कोशिश भी की है, और मैं इस पर डिटेल में आपसे भी बात करूंगी कि हर्बल प्रोडक्ट्स का ये होता है कि ये वो देसी इलाज है जिसका अगर कोई फायदा नहीं होता तो कोई नुकसान भी नहीं होता। याद है, बड़े कहते होते थे कि देसी इलाज करा लो, अगर कोई फायदा नहीं होता तो कोई कर ली, कोई नुकसान भी नहीं होगा। उसका यही इसका हिसाब है, जैसे हम कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन ले लेते हैं, वो स्लोली हमें अफेक्ट देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि डॉक्टर्स के पास जाती है। तो आजकल लोग जो है वो यही कहते हैं फास्ट, बस चुटकियों में हमारा काम क्लियर। हमें तो ओवरनाइट सोल्यूशन चाहिए होता है। ओवरनाइट कोई पिंपल निकला है तो एक रात के अंदर ऐसे कौन सा जादू है जिसके साथ हमने इसको खत्म करना है। हम बड़े तेज लोग हैं भाई, हम वैसे भी बहुत तेज हैं और हमें सोल्यूशंस भी तेज चाहिए। आजकल लोग हर्बल के लिए इस तरफ नहीं, हर्बल की तरफ आ रहे कि वो बड़ा स्लोली है, उन्हें फास्ट जाना है, ठीक है ना। अक्सर हम यूट्यूब पे अक्सर मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ टिप्स हैं। तो मेरे पास एक तकरीबन कोई 40-50 ईयर की बच्ची आई, तो उसने डिस्प्रिन के अंदर इनडायरेक्ट उसको अप्लाई किया। सुबह मेरे पास आई, फुल एलर्जी से फेस भरा हुआ, और मुझे कहती है अभी मैंने तो ना यूट्यूब पे देखा था। तो मैंने कहा आपकी तो एज नहीं है, आपने क्यों अप्लाई की है? उसका भी एक रीज़न है, उसको आप एलोवेरा के अंदर मिक्स कर दें, और वो भी कोई 35-40 के एज के जाके। उनके लिए ये नहीं मतलब आपको कुछ दिखाया बताया और सुबह उठे तो आप मतलब इन सारी बातों का हम इस तरह से अगर हम इसको कोट करें कि आप कुछ भी देख रहे हैं, वो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पेज के रिव्यू देख रहे हैं या आप यूट्यूब पर जाकर देख रहे हैं, खुदारा हर चीज़ आपकी स्किन के लिए नहीं होती या हर चीज़ आपके लिए नहीं होती। ज़रा मशवरा कर लिया करें, राइट लेफ्ट इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने मशवरा ही करना है कि आपकी स्किन टोन कौन सी है, स्किन टाइप कौन सी है, कोई मसला मसाइल तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक और अहम बात जो कि एक बहुत बड़ा मसला भी है, जिसको प्रोग्राम में हमने आगाज़ पर डिस्कस भी किया, कि हमारा सबसे बड़ा सोल्यूशन ये कि हम मेकअप करें या कोई प्रोडक्ट यूज़ करें या कोई इलाज कराएं। हमारा मकसद ये होता है कि बस हम गोरे नजर आएं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी उठाया है। अभी मैं और रूबी ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास भी किन बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे हमें बस वो क्रीम बना दें जो हमें गोरा कर दे, और अक्सर आके कहते हैं कि क्रीम बना दें या हमें कोई ऐसी क्रीम बता दे जिससे हम बस कोई 3-4 दिन के अंदर हमारा फंक्शन है तो हम वाइट हो जाए। तो मैं अक्सर कहती हूँ कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत जल्दी अफेक्ट देती है तो डेफिनेटली वो साइड इफेक्ट भी देगी आपको। अच्छा रूबी, मुझे ये बताएं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को अब चेंज किया जा सकता है। अब जो है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारी कोशिश ये होती है नो मेकअप लुक आए। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम मेकअप भी करें, मेकअप के लाइक बेस भी लगानी है, अपने आईब्रोज को भी इन्हांस करना है, आईलैशेस को भी इन्हांस करना है, मस्कारा भी लगेगा, ब्लश और लिपस्टिक सब लगेगा, लेकिन विद मेकअप नो मेकअप लुक, ये दो ऐसी चीज़ें जिसको कॉम्बिनेशन के साथ आजकल लोग ज़्यादा
ट्राई कर रहे हैं। रूबी, ये एक ऐसी चीज है कि अब लोग पहले, मुझे लगता है पहले लोग बहुत कहते थे कि हमें गोरा कर दो, गोरा लेकिन कर अब थोड़े से लोग बादशाह हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि इक्वली कम से कम ज्यादा गोरा ना हो तो कम से कम नजर ना आए कि मेरे फेस पे मेकअप लगा हुआ है। उसके लिए हम सबसे पहले तो ये कहते हैं अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि स्किन के अंदर जो कुदरती ग्लो आए। ठीक है ना, मेकअप तो हमारा टेम्परेरी होगा, हमने लगाया 2-4 घंटे, उसके बाद वॉश कर दिया। जो रियलिटी में आपकी स्किन वो अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे ब्रांडेड फेशियल अगर लेते हैं तो अब पता होना चाहिए आपको कि हम किस ब्रांड का करा रहे हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए। और मेकअप जो नो मेकअप बेसिस है वो इस तरह है कि पहले होता था एक चीज़ अप्लाई की, दूसरी तीसरी चौथी, मतलब फेयर। अब लोगों में इतनी समझने की नॉलेज आ गई कि हम मतलब नेचुरल बेस हम बना लें, क्योंकि मार्केट्स में भी ऐसी बेसिस आ गई जो नो मेकअप के नाम से आपको पता मेकअप आए हैं कि अप्लाई किया आपने, बिल्कुल ग्लो लगाया भी सब कुछ हाँ है, जी, नजर में और कुछ ना वो बिल्कुल पता नहीं चलता आपको, लेकिन आपको पता होता है कि मैंने किया, वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी आती है, जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सी लुक है, आपने जस्ट कोई लिप ग्लॉस किया और ब्लशन किया बस। अच्छा रूबी, मुझे बताएं कि पहले ज़माने में ब्राइड्स के साथ भी ये था, हम कहते हैं कि दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, मतलब उसकी लिपस्टिक भी रेड कलर की होनी चाहिए, आंखों पे शिमर्स होने चाहिए, मेकअप पूरा लगा होना चाहिए, दुल्हन दुल्हन लगनी चाहिए। लेकिन आजकल तो देखिए, अगर शादियों पे देखें तो दुल्हन दुल्हन कम और बाकी दुल्हनें ज़्यादा लग रही होती ज्यादा लग रही होती है, क्योंकि जो दुल्हन की सिस्टर होती है वो कहती है ये प्यारी लगे ना लगे, हम अच्छे लगने चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगी, अगर आप अपने फेस पे अगर मेकअप करते हैं तो काइंडली अपने नेक, हैंड, फुट सबको देखा करें। आजकल आपको पता है लोग बहुत फास्ट हो गया, वो देख के अप्लाई कर कि इन्होंने कितना अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये कि देखिए, आप अगर अपने हाथों की टोन पर जाएंगे, अगर आप फेस की टोन हाथों की टोन पर रखेंगे तो वो इक्वली जेस्चर जो जाएगा वो एक अच्छा लगता है। इसकी मिसाल भी ऐसी है कि हम कहते हैं बस हमारा मुंह गोरा लगना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्किन टोन जब एक नहीं होती तो इट लुक बैड। तो आप कोशिश करें कि आप बेस को कलर जो है वो अपने हाथों के मुताबिक लेंगे ताकि वो एक क्लीन लुक आ जाए, एक इक्वल इवन लुक आ जाए। क्योंकि जब भी आपने अपनी जात के लिए बेस लेनी, ना कि आप ये देखें कि फलानी ये नंबर लगाया, इसको बहुत सूट किया, मैं भी यही ले लूं। अब मुझे लगता है कि आपको ना अपने हाथों के साथ अपने हाथ पे आप यूं टच करें और उसको अप्लाई करें, क्योंकि टेस्टर हर अच्छे ब्रांड के ऊपर उनके टेस्टर अवेलेबल होते हैं। आप वहां से टेस्टर लें और चेक करें कि मेरे पे कौन सी सूट करती है, और आपके हाथ पर अप्लाई करें और हाथ के कलर के मुताबिक अपने फेस का बेस आपको लेना चाहिए। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि फेस बहुत अगर वाइट है, हाथ पाँव और नेक उनकी डल है, तो उससे आपको खुद ब खुद दूसरे बंदे को आइडिया हो जाता है यार इसने कितना लगाया है। अच्छा चलिए, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके अलावा क्रीम्स की अगर हम बात करें, मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर ऐसी अच्छी क्रीम्स भी देखी हैं जो कि स्किन के कलर को एटलीस्ट नहीं करती, तो आपकी स्किन को इवन रखती हैं, स्किन को क्लीन रखती हैं। डॉक्टर साहब, इस हवाले से बताइएगा कि मार्केट में रिकमेंडेशन किन किन चीज़ों की है। एक बंदे की स्किन ऑयली है प्लस ड्राई भी है, उसके जो जो मसाइल है, कुछ ऐसी क्रीम्स मार्केट में मेडिकेटेड अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छा रखती हैं? जी देखिए, जो ड्राइनेस है ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है और ड्राई स्किन जल्दी डैमेज होती है, ठीक, उसको मॉइस्चर मिलना चाहिए। तो ख़ासतौर पे सर्दियों में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाने चाहिए। हाँ, मॉइस्चराइज़र्स में भी अगर किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करके लगाएंगे तो वो बेहतर आपकी स्किन के मुताबिक मशवरा दे सकता है। तो एक तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाने चाहिए जिनकी ड्राई स्किन हो, और अगर ऑयली स्किन है तो फिर ज़्यादा ऑयल भी तंग करता है, तो उसके लिए ऐसे सोप्स भी हैं, फेस वॉश भी हैं कि जिससे ऑयल कम होता है। ठीक, तो स्किन को नॉर्मल रखना चाहिए। अब इस मौसम में ख़ास तौर पे ये जो ड्राई वेदर होता है तो एक तो सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा होती है और पसीना आके ड्राइनेस वैसे भी बॉडी में आती है, तो हाइड्रेशन के लिए पानी मैक्सिमम पीना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े फिर भी तो अच्छा, बाज़ लोगों की झुर्रियाँ नज़र आती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा वो उसको मॉइस्चराइज़ कर लें तो फिर नज़र नहीं आती, तो इसलिए ये इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेना चाहिए। कॉस्मेटिक्स में जो भी लगाने हों या मॉइस्चराइज़र लगाने हों तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि अपनी स्किन के मुताबिक मशवरा ले लिया जाए। मतलब मशवरा करना फिर भी अल्टीमेटली ज़रूरी है, वो डॉक्टर सलीम साहब से कर लें या फिर आप रूबी से कर लें या मुझसे कुछ थोड़ा बहुत पूछ लें जो मेरे इल्म के मुताबिक होगा, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो मस्ट उस पर आपकी लाफ लाइन और एज रिंकल्स आपके प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से स्किन जब हम लोग ऑलरेडी ड्राई होती है फिर भी हम उसको सॉप से वॉश करते हैं वो और ड्राई हो जाती है। फिर अक्सर मुझे क्लाइंट ने कहा कि हमारी स्किन बहुत खिंची जाती है, कट जाती है, तो हम उसको कहते हैं डीप क्लींजर करें आप। और उसके बाद आप कोशिश करिए कि जब भी आप किचन में जाएं तो आप कुछ सन ब्लॉक वगैरह अप्लाई करके जाएं ताकि स्किन आपकी जल के
वो छाइयों की सूरत ना अख्तियार कर ले, क्योंकि जब ड्राई होगी वो फटती फटती स्किन आपकी मस्ट है, छाइयाँ ज़रूर पड़ेंगी। अच्छा, और एक और बड़ी अहम बात ये कि मैं चाहती हूँ इसको आप कंक्लूड कीजिएगा कि ज़्यादा मेकअप करने से या कुछ क्रीम्स यूज़ करने से ये मत समझे कि आप ब्राइट हो रहे हैं। आपकी ऊपर की स्किन की लेयर जो है वो इतनी बारीक, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके बाद मेकअप आप कोई भी लगाएं, अच्छी प्रोडक्ट या बुरी प्रोडक्ट, वो आपकी स्किन पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, क्योंकि उससे पहले जो आपने क्रीम्स इस्तेमाल की होंगी उससे आपकी स्किन की जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो बहुत पतली हो जाती है। इस पर क्या कमेंट? जी जी, आपने अक्सर देखा होगा कि बास बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स उनको मतलब 20 तक बिल्कुल मेकअप अलाउ नहीं करते, और आप उन बच्चों की स्किन देखें तो बहुत स्मूथ और बहुत सेंसिटिव होती है, अनटच, बिल्कुल अनटच होती है। और जैसे कुछ बच्चियाँ ऐसी जैसे मतलब 40-50 के करीब पहुंची और वो मेकअप अप्लाई शुरू करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरनेस पे आ जाती है। आहिस्ता और कोशिश करें अगर आप मेकअप करें तो मेकअप को रिमूव करें और उसको रिमूव करके सोएं, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं आए इवेंट से थके हुए हैं और बस सो गए। अच्छा, एक आदत आप सब यकीन करें, आप ये समझे कि आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे आप पानी पीते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसके बगैर आप जी नहीं सकते। एक और अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए टोटका कहें या सजेशन कहें या टिप कहें, रात को सोने से पहले अपना मुंह जरूर धो के सोएं, क्योंकि आज सारी रात जैसे कि आप सोते हैं तो आपकी हार्मोन्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहे होते हैं, आपकी जिस्म से कुछ रेज बाहर निकल रही होती है, कुछ इनसाइड ऑफ द बॉडी जा रही होती हैं। अगर मुंह धो के सोएंगे तो सारी रात कुछ ना कुछ अच्छा आपके फेस के साथ, क्योंकि मेकअप रिमूव करके अगर सोएंगे तो उनको सबसे बेहतर जो इफेक्ट ये मिलेगा, एक तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा उसको साइड इफेक्ट नहीं होगी, दूसरा ये कि हर बेस की हर चीज़ की एक उन्होंने टाइमिंग रखी होती है 5 ईयर, मतलब इस तरह उन्होंने 4-5 घंटे की होती है रूबी की अगर आपने 4 घंटे का फंक्शन अटेंड किया तो 5 घंटे के बाद अगले 8 घंटे आप उसको सोने तक नहीं फेस पे लगा सकते, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमने आप लोगों से आज शेयर की हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत ही मजे की डिस्कशन रही आप लोगों से। लेकिन जाते जाते मेरे पास भी कुछ है आपको देने के लिए, वो है टोटका। और जो कि हम स्किन की बात कर रहे हैं तो भी जवान होना हर किसी को अच्छा लगता है, हमेशा जवान रहा जा सकता नहीं है। तो ये झुर्रियों के हवाले से जो है वो मेरी प्रोडक्शन टीम ने आज एक टोटका निकाला, मैं आप लोगों से वो शेयर कर लेती हूँ। कोकोनट और विटामिन ई को है मिक्स करके आपने कॉटन के साथ अपनी झुर्रियों वाली साइड पे और फेस के उस पार्ट पे लगाना है जहाँ पे आपको लगता है कि रिंकल्स ज्यादा हो गए हैं। फिर आपने नीम गर्म पानी से मुंह धोना है। इसके अलावा आप ये प्रोसीजर रोजाना रात को सोने से पहले करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा एक और चीज भी है जो कि आप कर सकते हैं, देसी मेथी के जो पत्ते हैं उनका आपने पेस्ट बनाना है। मेथी के पत्तों का पेस्ट बनाकर आपने स्पेसिफिकली अपने फेस के उस पार्ट पे लगाना है जहां पर झुर्रियां हैं। उसके बाद आप सो जाएं और सोने के बाद जब आप सुबह उठें तो काइंडली दोबारा से नीम गर्म पानी से ही आपने मुंह धोना है। तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन इस गर्म मौसम में इस तरह के छोटे छोटे टोटके जो हैं और समर्स को आपने कैसे गुजारना है, समर्स में अपनी स्किन को कैसे बेहतर रखना है, इसके लिए ये छोटे छोटे टिप्स जो कि आज के प्रोग्राम में हमने आप लोगों से शेयर की। इसी के साथ अपनी मेजबान सुहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।